Hello viewers, welcome to my channel and let's see what the message for the Scorpio. वृश्चिक राशि के लिए देखते हैं क्या मैसेज है, एंजल्स क्या मैसेज कर रहे हैं आप लोगों के लिए। इस वक्त एंजल्स यहाँ मैसेज कर रहे हैं कि आपको ऐसे लोग जो कि आपके लाइफ में जो कि गलती कर बैठे हैं, उन लोगों से गलती हो गई, उन लोगों को माफ़ कर दीजिए। अब ये समय आ गया कि आप उनको माफ़ कर दीजिए। माफ़ करने से क्या होगा कि यहाँ पे यूनिवर्स और एंजल्स मैसेज कर रहे हैं, डिवाइन एंजल्स, कि आप उनको माफ़ कर दीजिए। जिन लोगों से गलती हो गई है उनको क्या होगा कि कभी आपसे भी गलती हुई अगर फ्यूचर में, इन केस, मतलब जानबूझ के नहीं, तो क्या होगा कि जो कोई भी होगा ना, ज़रूरी नहीं कि वही सेम पर्सन जिसको आपने माफ़ किया है, कोई और आपको माफ़ कर देगा। इसीलिए इस वक्त एंजल्स कह रहे हैं कि आप अभी जो लोगों से गलती हो गई है उनको माफ़ कर दीजिए। उनसे अपना कर्मा बांधिए नहीं कि बदला लेंगे या ऐसा कुछ करेंगे। अपना कर्मा नहीं बांधिए, बेफालतू में उनके पीछे मत पड़िए। उनको छोड़ दीजिए अपने हाल पे, उनको माफ़ कर दीजिए। उससे क्या होगा, फिर आप भी फ्री हो जाएंगे, आपका कर्मा नहीं बंधेगा किसी व्यक्ति से। आपका यहाँ दिख रहा है दूसरा कि आपके अंदर एक डिवाइन एनर्जी है जो कि आपको नॉलेज दे रही है। अभी तक जो भी आपने ज़िंदगी में सीखा है, ज़िंदगी से जो सीखा है, किताब से नहीं, जो ज़िंदगी से सीखा है, वो आपको काम आने वाला है। वही आपको आगे बढ़ाएगा, वो आपको एक्सपीरियंस बताएगा, लाइफ का एक्सपीरियंस बताएगा कि आगे क्या करो। अगर आप स्टूडेंट हैं, पीएचडी स्कॉलर हैं, बहुत अच्छा समय है इस वक्त, आगे बढ़ने का अच्छा है, प्रोग्रेस करना चाहते हैं, या ऑफिस में हैं, आपको प्रोफाइल अच्छा करना है, तो मन कर रहा है कि एक अच्छा प्रोफाइल मेरा होना चाहिए, तो कहीं और भी नौकरी के अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका मन, अगर आप केस स्टडी करते हैं, जज हैं, तो केस स्टडीज जितना ज़्यादा करेंगे उतना अच्छा है। कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो हो सकता है उसमें आप जितना अच्छा एफर्ट डालेंगे उतना अच्छा आपको रिजल्ट मिलने वाला है। तो आपकी इनर जो आपकी विजडम है, जो इनर आपका ज्ञान है, जो अंतर ज्ञान है, अंदर से जो आपका ज्ञान उत्पन्न होता है, एक आत्मा का अपना अंदर का ज्ञान होता है, उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। अक्सर लोग अपने अंदर के ज्ञान को नहीं जान पाते। आपकी आत्मा का जो ज्ञान है उसको समझिए। ये मेडिटेशन जब आप करते हैं या शांति में जब अकेले में बैठते हैं तब चीज़ें क्लियर होती हैं। भीड़ भाड़ में या कोई जना कुछ कह रहा है, बार बार बातें कर रहा है, तो नहीं समझ में आएंगी। तो अकेले बैठ के आराम से मेडिटेशन करिए, अपने अंदरूनी ज्ञान को निकाल के बाहर लेके आइए, आपको सारे प्रॉब्लम सॉल्व होते नजर आएंगे। नेक्स्ट इसमें है कि आपको इस वक्त ज़रूरी है कि अगर आपके छोटे बच्चे हैं या छोटे भाई बहन हैं, उनको अच्छे से नरिश करिए। अगर आपके पेट हैं उनको नरिश करिए, उनकी टेक केयर करिए। आपको भी अच्छा लगेगा और उनको भी अच्छा लगेगा। उनकी ब्लेसिंग्स आपको लगेंगी, उनकी गुड वाइब्स लगेंगी। और इसमें दिख रहा है कि आप जब रिश्ता निभाने पे आते हैं तो बहुत लॉयल रहते हैं, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आप रिश्ता निभाते हैं। तो ये एक अच्छी क्वालिटी है और ये आपके पार्टनर को भी अच्छी लगेगी और आपके जिनकी आप केयर कर रहे हैं उन लोगों को भी अच्छी लगेगी। तो इस वक्त ज़रूरी है कि आप अपने आप को नरिश करें और औरों को भी नरिश करें। नेक्स्ट इससे मैसेज है, अगर आपके घर में बहुत टेंशन चल रही है, झगड़ा झंझट चल रहा है, कुछ नेगेटिव वाइब्स हो जा रही हैं, तो घर की कोनों की सफाई करवाइए। फर्नीचर, टूटे हुए सामान सब निकाल के बाहर करिए, उनको कंस्ट्रक्शन वर्क करवाइए। कुछ भी दीवार सीलन हो गई है, दीवार टूट रही है, पॉसिबिलिटी है कि वहाँ से नेगेटिव वाइब्स आ रही हैं, तो इसलिए एंजल्स मैसेज कर रहे हैं अगर आप घर चेंज करना चाहते हैं तो घर या अपार्टमेंट लेने का भी अच्छा योग है। नहीं लेना चाहते हैं तो घर में ही मरम्मत कराइए। घर में वास्तु जो है आपको उसको इम्प्रूव कराना चाहिए। घर के लोग इस वक्त आपको अच्छा सपोर्ट देने वाले हैं, आप उसके हकदार हैं। बस जो दिक्कत ये हो रही है कि घर में ऑलरेडी नेगेटिव वाइब्स अगर कोने में हैं, अगर कहीं कुछ साफ सफाई नहीं हुई है या टूटा फूटा कुछ ऐसा पड़ा हुआ है तो उसको निकाल के बाहर करिए। मतलब आप हकदार तो हैं लेकिन आपको मिल नहीं रहा है, तो वो क्यों नहीं मिल रहा है उसका उपाय हमने बता दिया, वो कर लीजिएगा। और इसमें नेक्स्ट इससे मैसेज है, हो सकता है अपने आपको बहुत बंधा महसूस करें इस महीने। आपको लगेगा कि हम बहुत बंधे हुए हैं, अपनी बात नहीं कह पा रहे हैं। जैसे कि किसी को जेल में बंद कर देना, जैसे किसी को पिंजड़े में बंद कर देना। पिंजड़े में बंद हुआ पक्षी कहीं ना बाहर जा सकता है ना कुछ अपनी बात कह सकता है। इस तरह की एक सिचुएशन अगर आ रही है आपके लाइफ में तो प्लीज़ अपने आप को थोड़ा ओपन रखिए, लोगों से बातचीत करते रहिए और अपने आप को, भले ही आप कम बोलते हों
लेकिन कोई बात नहीं, लेकिन एटलीस्ट आप टच में रहिए ताकि आप बाहर दुनिया में क्या हो रहा है और थोड़ा बाहर निकलिए, क्योंकि रोकने वाले लोग तो रोकेंगे ही, लेकिन आपको नहीं रुकना है। आप अपने आप को बिल्कुल ओपन हार्ट एंड माइंड के साथ रखिए। नेक्स्ट इसमें है, जब आप ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे कि आप इंजॉय कर रहे हैं। आपको ना जैसे कि अपने वाइफ के साथ या हस्बैंड के साथ या आपके दोस्तों के साथ या आपके घर वालों के साथ, कोई भी जिनके साथ भी है, आप दिख रहा है कि इस मंथ में या फिर आप पार्टी करने, सीधे पार्टी करने निकल जाएंगे। लग रहा है कि जैसे कि इंजॉय करेंगे, जैसे कॉफ़ी कैफ़े में चले गए या कहीं मूवी देखने चले गए, तो जी बिल्कुल जाइए, बिल्कुल खुल के जीने की कोशिश करिए ज़िंदगी में। इससे क्या होगा, खुशियाँ रहेंगी। और लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, एंजल्स मैसेज कर रहे हैं, कोई जना घर में आकर के आपके चोरी करने की पॉसिबिलिटी है। आपके घर में या ऑफिस में जहाँ आपका पर्सनल सामान रखा रहता है, डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं या आपके पर्सनल बातें घर की हो सकती हैं, वो घर के बाहर हो सकता है वो लीक हो जाएं। तो उस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि कोई भी जना आकर के अगर इस तरह का शक हो रहा है कि मीठी मीठी बातें कर रहा है और पीठ पीछे आपको हार्म करने की कोशिश कर रहा है, तो ऐसे लोगों से बच के रहिए। अपनी पर्सनल बातें और डॉक्यूमेंट्स कुछ भी शेयर करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ तक कि पैसे तक नहीं, बिल्कुल अवॉइड करेगा। क्योंकि हो सकता है कि वो उसकी ब्लैक आई आपके खुशियों पर हो कि ये बहुत इंजॉय कर रहे हैं, चलो ये मतलब घर के बाहर निकल गए या अपनी बंदिश इनकी जो है वो हट गई है, तो अब इन पे नज़र रखें कि कहाँ एंजॉय या क्या कितने खुश क्यों हैं, ये इस तरह की चीज़ हो सकती है। इसमें नेक्स्ट देखते हैं कि क्या इसमें मैसेज आ रहा है इस मंथ के लिए, और क्या मैसेज है। रात का जो समय होता है, खासतौर से अमावस्या वाला दिन, जब चांद घट जाता है, और अमावस्या वाला दिन, और एक जब चांद बढ़ जाता है तो फुल साइज होता है, फुल मून डे, इसको पूर्णिमा कहते हैं। पूर्णिमा और अमावस्या वाले दिन, फुल मून डे और डार्क मून डे, इन दोनों की नाइट बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। इस दिन कुछ भी ऐसा घटित हो सकता है जो कि आपका लाइफ चेंजिंग हो सकता है, कुछ भी किस्मत बदलने वाला समय हो सकता है, कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस हो सकता है आप ले लें, या आपकी ज़िंदगी में ऐसी कोई घटना हो जाएगी जो कि लाइफ चेंजिंग हो सकती है। तो इसलिए एंजल्स मैसेज कर रहे हैं कि इस रात को खास तौर से कुछ अपनी तरफ से कुछ दान कर दीजिए। किसी मतलब पूर्वजों को भी माना जाता है इस दिन को, फुल मून डे और डार्क मून डे को। तो पूर्णिमा और अमावस्या वाले दिन कुछ पूर्वजों के नाम का निकाल दीजिएगा, या किसी धार्मिक स्थल पे किसी कुछ दान कराइएगा, या किसी ज़रूरतमंद जो नीडी पर्सन है उनका कुछ मदद कर दीजिएगा। चाहे ज़रूरी नहीं कि पैसे से ही, किसी चीज़ को दे करके, या किसी को अगर हेल्प चाहिए, आपकी एडवाइस चाहिए, वैसे भी दान किया जाता है किसी की हेल्प करके, तो वैसे भी कर सकते हैं। और इसमें ये पूर्णिमा और अमावस्या वाले दिन ये ध्यान रखिएगा, पूर्णिमा की रात को चंद्रमा में 10 मिनट के लिए टहलिए या अपने पार्टनर के साथ बैठिए, कोई भी विश हो सकता है पूरी हो जाए। नेक्स्ट इससे मैसेज आ रहा है कि इस मंथ में कुछ अच्छे मोमेंट्स आएंगे, कुछ अच्छे हैप्पी मोमेंट्स भी आने वाले हैं। इसमें दिख रहा है कि लोगों के साथ उठना बैठना, सोशल एक होता है ना कि लोगों से मिलना जुलना, ये आपको खुशी देगा। कहीं ना कहीं आपको फूल वाले अगर पेड़ हैं आपके बालकनी में, उनको लगाइए, ये अच्छा एक उपाय एंजल्स मैसेज कर रहे हैं। या फूलों के पास बैठिए, इससे आपको हैप्पीनेस होगी, उससे हीलिंग भी होगी प्लांट से। जो फ्लावर्स वाले जो प्लांट होते हैं उनको उगाइए, उनके पास बैठिए, उनकी केयर करिए। जो फूल देने वाले पौधे हैं, इधर बहुत मतलब मौसम भी अच्छा है थोड़ा सा, तो आप अपना फूल उगाइए या फूल वाले पौधों के पास बैठिए, इससे हील होंगे आप, उससे आपके लाइफ में खुशियाँ रहेंगी। और लवर्स का बहुत अच्छा कार्ड आया है, आपको प्रेम की प्राप्ति होगी। अगर आप ऑलरेडी आपके पास लवमेट सोलमेट है तो उसके साथ अच्छा संबंध रहेगा। एक हॉट एनर्जी दिख रही है आप लोग के बीच में, एक जैसे होता है ना कि एक बहुत ही अच्छी ऊर्जा, लव वाइब्स दिख रही हैं। और इसमें अगर आप अकेले हैं, अभी तक कोई दोस्त नहीं मिला आपको, कोई ऐसा नहीं मिला कि जो कि सच्चा दोस्त हो, वो हो सकता है आपको मिले। ये एंजल्स मैसेज कर रहे हैं, ये देंगे आपको एंजल्स, कोई अच्छा सच्चा प्यार मिलेगा आपको। अगर अभी तक आपकी शादी बहुत टेंशन में चल रही थी, परेशानियों में चल रही थी, तो हो सकता है कि वही पार्टनर आपका अच्छा बिहेव करने लगे या आप भी बिहेव अच्छा करने लगे। कुछ अच्छी लव वाइब्स दिख रही हैं।
ब्लेसिंग्स हैं, और आप गंभीर भी रहेंगे कि हाँ कि हम सीरियस हैं इस रिश्ते को लेकर के। शादी के प्रपोजल्स भी आ सकते हैं, एक अच्छा मौका आ रहा है। इसी के बाद मुझे ऐसा लगता है कि इसी के बाद आपके पास कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें आएंगी, कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, चाहे नौकरी से हो, चाहे शादी का कुछ प्रपोज़ल आ सकता है, या किसी का अच्छी दोस्ती का प्रपोज़ल आ सकता है। बहुत अच्छा, एट द एंड ऑफ दिस मार्च में आपको कोई अच्छा मौका आ रहा है, उसको गवाइएगा नहीं। मुझे लगता है इसमें आपको क्लियर हो गए होंगे सारे मैसेजेस। तो थैंक यू सो मच।